तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमएस न्यूज यूपी में। मेरा नाम है सुधाकर। तो दोस्तों चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसी योजना की जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। यह योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में कोई बेटी है तो यह योजना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। तो 2026 चल रहा है और अभी भी यह योजना लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत सबसे पहले जानते हैं तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। वहीं इसका नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया था। पीएम मोदी ने यह जो नारा है दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस अभियान के तहत इसका जो शुरुआत हुआ था 2015 में। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो यह बेटियों के लिए विशेष योजना है, उनकी शिक्षा के लिए, ताकि बेटियों का जो एजुकेशन है वो बढ़े और विवाह में कोई समस्या ना हो, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन एक खाता खोल सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट है 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है। अगर आपकी घर में 10 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां हैं तो उनके ही नाम से खाता खोला जा सकता है। 11 वर्ष की 10 वर्ष एक दिन हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, और वहीं दूसरा पॉइंट है कि माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता संचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिभावक हो गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर ही खाता खोल सकता है। समझने वाली बात यह है कि एक परिवार, यानी अगर आप एक परिवार है तो सिर्फ 2 बेटियों के नाम से, अगर आपको 4 बेटियां हैं तो सिर्फ 2 बेटियों के नाम से ही ये खाते खोले जा सकते हैं। चलिए अब आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं। अब आपको जानना है कि यह खाता खुलता कहाँ है। तो डाकघर में, आपके आसपास जो डाकघर होंगे वहां पर खुलता है, और अधिकृत सरकारी, निजी या बैंक में। तो जो सरकारी बैंक हैं और निजी प्राइवेट बैंक हैं उनमें भी यह खाता खोला जाता है। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट जो हर जिले में, हर तहसील में होती है, आप जाकर वहाँ पर इसका खाता ओपन कर सकते हैं। और कितना पैसा जमा कर सकते हैं इसको जानते हैं। तो न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं, वो भी 50 रुपये के सेट में। अगर आप 50 रुपये मंथली जमा करते हैं, यानी इसमें आप 20 रुपये नहीं जमा कर सकते हैं, मतलब 50-50 के सेट में जमा होता है। ठीक है, वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। न्यूनतम कितना है? कम से कम 250 रुपये तो हर साल आपको जमा करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा आपका पहले पैसा जमा नहीं होगा इसमें। यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है तो खाता डिफॉल्ट हो सकता है, यानी कि आपका खाता रोक दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः सक्रिय कराया जा सकता है कुछ शुल्क दे करके। ठीक है, वहीं अब जानते हैं कितने वर्षों तक पैसा जमा करना होता है। अब एक बात ये भी है कि सुकन्या समृद्धि खाते में केवल 15 वर्षों तक निवेश करना होता है। ये एक तरह से निवेश है। क्या है? निवेश। और कितने वर्ष तक? 15। लेकिन खाता 21 वर्षों में परिपक्व में, इसकी मेच्योरिटी जो है वो 21 वर्ष की, यानी कि 21 साल तक इसके पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी 15 साल बाद भी आपका पैसा ब्याज कमाता रहेगा, यानी कि 15 साल और इसके बीच में 21 में 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष तक आपका जो ब्याज है वो बनता रहेगा। इसके अलावा पैसे कब निकाले जा सकते हैं इसको जानते हैं। बेटी 18 वर्ष की आपकी अगर हो जाती है तो उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि जैसा कि शुरू में देखा था आपने, शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा के लिए खाते में जमा राशि का 50%, 50% तक इसका निकाला जा सकता है। अगर आपके 10 लाख जमा है तो 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। वही पूरा पैसा 21 वर्ष, यानी कि अगर आपने बीच में पैसा निकाल लिया है 5 लाख, तो जो 5 लाख रुपए बचे हैं उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो जोड़ करके 21 वर्ष पूरे होने पर ही निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब इस योजना का सबसे प्रमुख जो फायदा है उसको देख लेते हैं। सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित योजना है। वर्तमान में इसकी जो ब्याज दर है वह 8.2 है, सबसे ज़्यादा है 8.2%। वो भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है इसमें। इसके अलावा टैक्स फ्री रिटर्न है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, वहीं बेटी की शिक्षा और भविष्य के लिए विशेष योजना है, और छोटी राशि से भी इसकी शुरुआत संभव है। यानी कि आप छोटी राशि जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मंथली आप जमा कर सकते हैं। इसमें कोई
रोक नहीं है। फिलहाल यह एक अच्छी योजना है, आप इसमें अपनी बेटियों की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। निवेश कीजिए, निवेश करने से जो बचत होगी भविष्य में वो आपकी बेटी के एजुकेशन और विवाह से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन अच्छे से हो सकता है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।